तो ईरान महायुद्ध चाहता है। जी हां, दावा किया जा रहा है जंग नहीं रुकी तो महाविनाश होगा, गाजा जंग का दायरा बढ़ेगा, ये दावा हो रहा है। पूरे मिडिल ईस्ट तक फैलेगा युद्ध, गाजा में युद्ध विराम जरूरी है, सीज फायर जरूरी है, ये कहना है हुसैन अमीर का। अब आपको बताते हैं इसके बाद बड़े सवाल क्या सामने आ रहे हैं। क्या हमास को भड़का रहा है ईरान? क्योंकि मंशा तो कुछ, इशारे तो कुछ ऐसे ही मिल रहे हैं। क्या हिजबुल्लाह हूती को हमले के लिए उकसा रहा है ईरान? क्या गाजा युद्ध को विश्व युद्ध में बदलने की साजिश रची जा रही है? ये तमाम बड़े सवाल है जिसके जवाब मिलने बाकी हैं। और एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, इजराइल की एटमी पावर को लेकर हड़कंप। रूस का दावा है कि तुर्की ने शुरू की जांच। इजराइल के पास एटम बम है या नहीं, इसकी जांच शुरू की गई। इजराइल के एटम बम का पता लगाने की कोशिश हो रही है। तो एटमी पावर का इस्तेमाल किया जा सकता है और रूस का दावा है कि तुर्की ने जांच भी शुरू कर दी है। देखिए, ये पूरी तरह से अब सस्पेंस बना हुआ है क्योंकि इजराइल भी एटमी हथियारों के जखीरे से लैस है और ऐसे में कि क्या वो ट्रिगर दबाएगा, ऐसी आशंका रूस तुर्की की तरफ से जाहिर की गई। और रूस का कहना तो ये है, दावा ये है कि तुर्की ने इन्वेस्टिगेशन शुरू भी कर दी है। तो अब खौफ क्या है? खौफ है कि इजराइल एटम बम का इस्तेमाल कर सकता है, एटम बम के इस्तेमाल का खौफ है। इजराइल के एटमी पावर पर हड़कंप मचा हुआ है। कई देश मानते हैं कि इजराइल के पास एटम बम है। इजराइल ने न तो इनकार किया है और न इसकी हामी भरी है कभी। अब सीक्रेट जांच की तैयारी में तुर्की नजर आ रहा है, विशेष जांच टीम बना रहा है तुर्की। रूस का दावा यह भी है कि तुर्की से जांच के संकेत मिले हैं। इजराइल की एटमी ताकत का पता लगाएगा तुर्की। सीक्रेट मिशन में जुटी तुर्की की सुरक्षा एजेंसियां भी। इजरायली मंत्री के बयान के बाद मिडिल ईस्ट में टेंशन भी बढ़ गया है। मंत्री ने कहा था गाजा पर एटमी हमला भी कर सकते हैं। एक और बड़ी खबर, इजराइल पर तुर्की का बयान सामने आया है। हम मानते हैं इजराइल के पास एटम बम है, इजराइल को स्थिति साफ करनी चाहिए। अब आपको बताते हैं वो देश कौन कौन से हैं जो इस वक्त सबसे ज्यादा दहशत में हैं। दहशत कहां कहां तक फैली हुई है इजराइल के एटम बम इस्तेमाल को लेकर। सबसे पहले मिस्र, क्योंकि इजराइल ने गाजा या सीमा के किसी इलाके में परमाणु हमला किया तो इसका सीधा असर मिस्र पर होगा। दूसरे नंबर पर है ईरान, क्योंकि इस वक्त मिडिल ईस्ट में ईरान इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसके अलावा इराक, जॉर्डन भी तनाव को लेकर चिंता में है। तो वहीं लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह के साथ पहले ही जंग चल रही है। इसके साथ ही तुर्की, सीरिया, बहरीन, यमन और कतर में भी इजराइल की एटमी पावर को लेकर टेंशन बढ़ी हुई है। एक और बड़ी खबर, गाजा में नहीं थमा इजरायली सेना का कहर। गाजा के कई शहरों में भीषण बमबारी जारी है। एक और बड़ी खबर, गाजा में पिछले 24 घंटे में 300 हमले हुए हैं। हमास के 300 ठिकानों पर भीषण बमबारी हुई है। गाजा में आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। और रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन वॉर जोन की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहिए टीवी 9 भारतवर्ष के साथ।